हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो इन इक्वेशन थी तो हम उनका ग्राफ कैसे बना रहे थे। ग्राफ के साथ साथ हम रीजन कहां डिफाइन कर रहे थे, ग्रेटर देन था तो क्या कर रहे थे, लेस देन था तो क्या कर रहे थे, माइनस बीच में था तो क्या कर रहे थे। ये सारी चीजें हमने सीखी हुई हैं। उन सब का यूज यहाँ करेंगे। अगर वो चीजें आपने अच्छे से सीख ली हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और नहीं सीखे हैं तो जाइए एक बार उस वीडियो को देखिए जाके, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए और इजीली आप उसको सॉल्व कर सके। हमारे सिलेबस में वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, बट केस स्टडी में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। वर्ड प्रॉब्लम को हम चेंज करते हैं किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में। वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग कुछ करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में हम चेंज करते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्म ये आपके पास लिखी हुई है। मैथमेटिकल फॉर्म में होता क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज मींस या तो उसको मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, इसी साल इन वर्ड्स पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो 70% बच्चों ने ही उसको लगभग सही किया हुआ है। 65%, बहुत, जबकि इजी क्वेश्चन था, क्योंकि वो लैंग्वेज का क्वेश्चन था तो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या ऑप्शन टिक करना है। इसलिए हर एक चीज को आप बहुत अच्छे समझिएगा, हर एक चीज को आप अच्छे से नोट करिएगा, ताकि कोई भी गलती ना हो। तो जिस फंक्शन को हमें ऑप्टिमाइज करना होता है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन होता है, आपको दिख रहा है z इज इक्वल टू c1x प्लस c2y। x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं, c1 c2 हमारे पास कांस्टेंट है। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ये लीनियर फंक्शन है। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 30x प्लस 40y, ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं। वो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इन इक्वेशंस को, उन्हें हम कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स बोलेंगे। ये कंडीशंस हैं, ये क्या है, कंडीशंस हैं कि कोई चीज इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, किसी चीज का सम इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। जैसे 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स ली है, तो उनका जो प्राइस था वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सबको मिला के। ये सारी कंडीशंस ऐसे बनती हैं यहाँ के। तो जिस तरीके से हमने ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व किए अभी पिछले टर्म पर, 2x माइनस 3y लेस देन इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू 3, ये सारे हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, जिस पे कंडीशंस दी जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास आता है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये हमारे पास है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये आप देखिए यहां पर x और y वो क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। x और y हमारे पास क्या होंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होंगे, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करते हैं। हमेशा किसकी बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से डिस्कस करते हैं। 0,0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाते हैं। तो इसीलिए ये दिया हुआ है कि x और y क्या होंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होंगे, नॉन निगेटिव होंगे ये। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहले अगर हम रीजन बनाएं, मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन दे रखा है। एक लाइन है जो कुछ इस तरह आएगी, दिस, और दूसरी लाइन है जो कुछ इस तरह होगी,
ये हमने 2 लाइन ले रखी। अब अगर हमारा रीजन कुछ ऐसा आता है, हमने अपने रीजन को कुछ ऐसा लिया हुआ है, ये हमारा फिजिबल रीजन है, ये हमारे पास फिजिबल रीजन है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, फिजिबल रीजन है। और ये रीजन क्या है, बाउंडेड है। ये क्या है, बाउंडेड है। जो फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा वहां पर हमें मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो रीजन हमारा बाउंडेड होगा वहां पर हमें मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई रीजन, हम दूसरा रीजन उठाते हैं, ये हमारे पास है, हमने इसको ले लिया, अगला रीजन हम इसी में ले लेते हैं। ये हर एक चीज अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो किसी भी तरीके से। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप पहले वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ग्राफ में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये रीजन हमारे पास हो गया, इस रीजन को हम बोलते हैं अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। और अगर रीजन अनबाउंडेड हो जाता है तो यहां पर हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पर हम चेक करेंगे। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन रहती है, क्या इसी पॉइंट पर हमें मिनिमम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप और करने होते हैं। बाउंडेड रीजन के लिए हम करेंगे क्या, ये जो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं ओ, इसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया और इसको हमने सी ले लिया। यहां पर हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, यहां पर हम पॉइंट्स लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे z इज इक्वल टू c1x प्लस c2y। यहां पर हम पॉइंट लिखेंगे o, a, b, c। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे x और y, ये हम यहां पर पुट करेंगे, तो यहां से हमें z की वैल्यू मिलेगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्स हो जाएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मिल जाएंगे। बट अगर अनबाउंडेड हो जाता है, और अनबाउंडेड रीजन के लिए अगर हमारे पास मान लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम होती है और मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम आ जाती है। दो वैल्यूज तो मिलेंगे ही मिलेंगी, जब हम टेबल फॉर्म करेंगे एक मैक्सिमम मिल जाएगी, एक मिनिमम मिल जाएगी। उस केस में क्या होगा, उस केस में अनबाउंडेड में हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे, c1x प्लस c2y इज इक्वल टू m। और ऐसे ही यहां पर c1x प्लस c2y इज इक्वल टू m। इसके केस में हम ये चेक करेंगे ग्रेटर देन m के लिए, और इसके केस में हम चेक करेंगे लेस देन m के लिए। तो ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर देखेंगे, क्वेश्चन जब आपके पास सामने आएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाउंडेड है फिर तो वेरी सिंपल, हमें एक मैक्सिमम मिल जाएगा और एक मिनिमम मिल जाएगी, सीधे सॉल्व हो जाएगा। एक और केस आ जाता है, स्टार मार्क कर लेते हैं, और इस पर भी एमसीक्यू पूछा गया है। अगर कोई दो ऐसे पॉइंट मिल जाएं, कोई दो ऐसे पॉइंट मिल जाएं जिन पर वैल्यू सेम हो और मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, कोई दो, जैसे हमारे पास सी और बी मिल गया, अगर दो ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जिस पर वैल्यू सेम होगी, मैक्सिमम या फिर मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस पूरी लाइन पर, कहां से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फिजिबल रीजन में, उस पूरे लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिन पर वैल्यू मैक्सिमम हो रही होगी।
सी और बी के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर वैल्यू वही आएगी। तो उस केस में कितने पॉइंट्स होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। अब कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन z विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जिसको हमें क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो कंडीशन को बताते हैं, जिसके उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, जिन कंडीशंस के दिए जाने पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है, उन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने किया था 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 7y लेस देन इज इक्वल टू 8, ये सब हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन की बात करें, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिन वेरिएबल से कॉन्स्टेंट्स डिस्क्राइब किए जा रहे हैं उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस बोलेंगे। क्लियर। आगे आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सारी वैल्यू किसकी, वेरिएबल्स की, जो कॉन्स्टेंट्स को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। वो सारी वैल्यू किसकी, वेरिएबल्स की, जो कॉन्स्टेंट्स को क्या करें, सेटिस्फाई करें, वो क्या होंगी, सॉल्यूशन होंगी। और सॉल्यूशन में फिर हम आ जाते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या था, हम लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ था फिजिबल रीजन। ये जो हमारे पास क्या था, फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन में क्या होगा, जो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा और नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, या आप ऐसे बात कह सकते हो जो फिजिबल रीजन के अंदर सॉल्यूशन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। फिजिबल रीजन हमने समझ रखा है, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास होते हैं उनकी हेल्प से जो कॉमन रीजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। और एवरी पॉइंट इन फिजिबल रीजन इज फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन के अंदर जो भी पॉइंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। यही तो अभी डिस्कस किया हुआ है कि फिजिबल सॉल्यूशन कहां होते हैं, फिजिबल रीजन के पास होते हैं, फिजिबल रीजन के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, वो फिजिबल सॉल्यूशन वो फिजिबल सॉल्यूशन जिस पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज हो जाता है, मतलब जिस पॉइंट पर मैक्सिमाइज हो जाए या फिर जिस पॉइंट पर मिनिमाइज हो जाए, उस सॉल्यूशन को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी सेड टू बी एन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इफ इट इज आल्सो ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो अगर फंक्शन को क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्स सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्वेक्स सेट क्या होगा, कोई भी सेट कॉन्वेक्स होगा कब, अगर हम उसके अंदर दो पॉइंट ले लें और एक लाइन ज्वाइन करें तो वो उसी सेट के अंदर होनी चाहिए। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है कभी ना कभी, कि अगर हम कोई भी सेट बनाते हैं उसके अंदर हम कोई भी पॉइंट ले लें वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं। ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच, तो ये देखिए ये बाहर आ गया, तो ये नॉट कॉन्वेक्स।
ये कॉन्वेक्स नहीं। कोई भी आप ऐसा सेट बनाइए जिसमें हम दो पॉइंट के बीच एक लाइन खींचते हैं, वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और अगर बाहर चली जाती है लाइन तो फिर वो कॉन्वेक्स नहीं रहेगी। तो कॉन्वेक्स सेट समझ में आ गया। और हर एक फिजिबल रीजन कॉन्वेक्स सेट ही होगा। आपने जितने भी अभी तक ग्राफ बनाए हुए हैं, जितने भी रीजन बनाए हुए हैं, वो सब के सब कैसे होंगे? कॉन्वेक्स। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जो हमारे पास फिजिबल रीजन है वो कॉन्वेक्स सेट होता है? तो आंसर इज यस। जो हमारा फिजिबल रीजन है वो कॉन्वेक्स सेट होगा। तो ये टर्म्स हमें याद रखनी है। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, केस स्टडी करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये फायदा मिल सके। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y और कॉन्स्टेंट्स हमें दे रखे हैं x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4 और ये हमारे पास नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है एक बार लिख लेते हैं। मैक्सिमाइज करना है z को 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमें दे रखे हैं x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4 और हमारे पास नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या है? x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं। ये जो आपके पास क्वेश्चन है, एक तो इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है, दूसरी आप एक टेबल फॉर्म करेंगे पॉइंट्स की, वो इंपॉर्टेंट है, और तीसरा आपका स्टेटमेंट जो आंसर होगा। इन तीनों के मार्क्स आपको मिलते हैं। आप किस तरीके से वैल्यू निकाल रहे हैं, यहां पर लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसके कोई भी मार्क्स नहीं है। हाँ, ग्राफ पर लाइन सही होनी चाहिए, पॉइंट सही से डिफाइन होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव लाइन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सिंपल मैंने आपको बताया था, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और फिर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो जब आप y 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां पर पुट कर रहे हैं, तो अगर आप यहां से टेबल बना लेते इसकी, एक्स वाई, जब आपने x 0 रखा है तो y 4 है, जब आपने y 0 रखा है तो x 4 है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्राफ पर। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही तो हम ऐसे बना लेते हैं। ये हमारे पास x है, y है और ये हमारे पास ओरिजिन दे रहा है। तो बेटा देखिए x 0 है तो यहां पर y हमने 4 ले लिया, यहां पर पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला 0,4। ऐसे ही x पर 4 है, y 0 है तो यहां पर ले लेंगे, ये बन गया 4,0। अब आप इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। स्केल से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन है यानी किधर की ओर आएंगे, ओरिजिन की तरफ आएंगे। सिंपल, पॉजिटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बन गया, और तो कुछ है नहीं। ये हमारे पास 0,0 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 a और b, यही हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है। तो क्या लिखेंगे, हेयर o a b o इज फिजिबल
रीजन। ठीक है, ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया और सारे के सारे पॉइंट्स आपको डिफाइन है, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आपको दे रखे हैं सब डिफाइन है। 0,0 ओ दे रखा है, ए हमें 4,0 दे रखा है, बी 0,4 दे रखा है। अब हम बनाएंगे टेबल ना, टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या होगा, पॉइंट्स होंगे और फंक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब यहां पर पहला पॉइंट हमारा क्या है, o 0,0, दूसरा पॉइंट हमारा a 4,0 और तीसरा पॉइंट हमारे पास b, ये दे रखा है 0,4। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, z इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के प्लेस पर 0 प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पर 0, ये तो 0 हो गया, तो आंसर ये हमारे पास क्या बन गया 0। फिर z इज इक्वल टू 3x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 0, यानी ये बन गया हमारे पास, ये तो 0 हो गया, 3 4 जा 12। फिर यहां पर थर्ड 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, ये हमारे पास क्या आ गया 16। तो ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू, और हमें मैक्सिमाइज ही करना था। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अब हम यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन या गिवन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज मैक्सिमम एट किस पर 0,4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 16। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे तो सिंपल है, एक सिंगल लाइन का है। ये हमारे पास एक तो इसके मार्क्स मिलने हैं, दूसरे हमें टेबल के मार्क्स मिलने हैं और तीसरे हमें इस स्टेटमेंट के मार्क्स मिलने हैं। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। कॉन्स्टेंट्स हमें ये दे रखे हैं, तो आपको गिवन जरूर लिखना होगा। आप गिवन लिखेंगे, उसके बाद वी हैव, हमारे पास पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया 8 ले लिया। क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, यानी ये क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 8, यानी यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 8/2, यानी ये क्या बन गया 4। तो जब ये हम यहां पर x और y बना लेंगे तो x की वैल्यू 0 और y कितना आ गया 4। अब दोबारा क्या करना है, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो जब आप y 0 पुट करेंगे तो ये हट जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, यानी जब आप y 0 पुट कर रहे हैं तो x कितना आ रहा है 8। ये हमारे पास एक लाइन हो गई। दूसरा हमें दे रखा है, ये क्या गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। पहले क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये तो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 12। तो 2 6 जा 12, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो इसके लिए आप x y, x 0 है तो y कितना है 6, फिर आप क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। जब आप y 0 पुट करेंगे तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू 4, यानी जब y 0 है तो x कितना होगा 4 होगा। यही हमारे पास है। अब हम आते हैं ग्राफ पर, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमने x एक्सेस ले लिया और ये y एक्सेस, ये आपको वहां पर ग्राफ पर ही बनाना है एग्जाम में। तो पहली लाइन के लिए आते हैं, फर्स्ट लाइन देखते हैं। x की वैल्यू क्या है 0, y कितना है 4, यहां पर हम ले लेते हैं। ये हमारे पास है 0,4। फिर x 8 है y 0 है,
तो x8 यहां पर होगा, y0 है, तो हम यहां पर इस तरीके से देखते हैं। ये हमारे पास 8,0 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये इसी में देख लेते हैं पहले हम। अब यहां पर देखिए, ये लेस देन है तो ये किधर की ओर होगा, नीचे की तरफ। आप ओरिजिन भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, यही बनेगा आकर। दूसरी लाइन पर आते हैं। सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, x0 है तो y 6 है, यानी वो यहां कहीं आएगा। फिर x4 है तो y0 है, यानी ये यहां पर कहीं आएगा। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ये हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब ये भी लेस देन है तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो आप देखिए यहां पर ये ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से ओरिजिन की तरफ रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन हमें मिला है, यही क्या है, कॉमन रीजन है। कौन सा, दिस। ये रीजन हमें क्या मिला है, कॉमन रीजन, यानी ओ। यहां पर हमारे पास ए, ये हमारे पास पॉइंट क्या था, 4,0। यहां पर हमारे पास एक तो ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है ए। हमने इसको ले लिया बी और यहां पर हमने ले लिया सी। अब हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास सारे पॉइंट्स होने चाहिए। ओरिजिन तो हमें पता है 0, क्या होगा, 0 होगा, लेकिन बी हमें नहीं पता है। तो हमें बी फाइंड करना पड़ेगा और बी इन दोनों लाइन की इक्वेशन को इंटरसेक्ट करके आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और यहां पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अच्छा, y तो सेम है, y इक्वल है, क्यों ना इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये 2y और 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल। x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 2x। और 8 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -4। यहां से क्या आ गया, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब x को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। अगर हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, यानी ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू 6/2, यानी y इज इक्वल टू 3। तो ये जो b का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 2, क्या आ गया, 3 आ गया। b का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2, 3। क्या अब आपको सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, तो आंसर इज यस। तो अब हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास क्या होगा, पॉइंट्स होंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू कितना है, -3x प्लस 4y है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, ओरिजिन 0, 0। दूसरा हमारे पास a है 4, 0। तीसरा हमारे पास b है 2, 3। और चौथा हमारे पास c है 0, 4। यही पॉइंट दे रखे हैं। अब जब ये रखेंगे यहां पर, ये तो 0 हो गया क्योंकि 0x की जगह 0y की जगह। फिर z इज इक्वल टू -3 इंटू 4 प्लस 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा -12, यही होगा। फिर इसी तरीके से z इज इक्वल टू -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो ये हमारे पास -6 प्लस 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अगला c, z इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, यानी ये कितना बन गया, 16, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन मिनिमाइज करना था। क्वेश्चन में क्या था, मिनिमाइजेशन था। तो अब यहां पर मिनिमम वैल्यू कौन है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -12। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -12। 0 से भी वो छोटी है और किस पॉइंट पे मिल रही है, 4, 0 पर। दोनों चीजें मिल गई। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन या LPP
is minimum at x 4,0 x नहीं लिखेंगे, पॉइंट लिखते हैं सीधे, एट 4,0 एंड मिनिमम वैल्यू इज -12। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, और ये हमें दे रखे हैं कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, तो वैसे ही करेंगे। वी हैव, क्या होगा, 3x प्लस 5y क्या ले लेंगे, इज इक्वल टू 15 ले लेंगे। पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर ये तो 0 हो जाएगा, यानी 5y इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यानी अगर इसकी हम टेबल बनाएंगे तो x और y, x हमारे पास 0 है तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 15, यानी यहां पर 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है, तो यहां पर x 5 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। ये बन गया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास, इन इक्वेशन क्या है उसको इक्वेशन में लिखेंगे, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या बनेगा, x तो हट जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। y हमारे पास 5 आ गया, तो यहां पर x y, x 0 है, y हमारे पास क्या है, 5 है, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 10, तो यहां पर 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया, तो x 2 है, y 0 है। सिंपल, और तो कुछ है नहीं, ये तो नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। आ जाते हैं ग्राफ पर। अब यहां पर हम लोग, ये आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको ग्राफ पर बनाना है एक्स वाई और 0। पहली इक्वेशन क्या दे रखी थी, ये हमारे पास x 0 है, y 3 है, यहां पर आ जाते हैं 0,3, ये हमारे पास है 0,3, और दूसरा 5,0, तो यहां पर ले लेते हैं 5,0। अब इसको ज्वाइन कर देंगे यहां पर, कुछ इस तरीके से, ये हमने पॉइंट ले लिया। ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जरूर लिख देंगे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी इक्वेशन, यहां पर x 0 है और y 5 है, तो यहां पर आ जाएंगे, यहां पर होगा हमारे पास, हमने ये ले लिया x 0 और y 5 ले लिया है, ये बन गया। ठीक है, और फिर x 2 है, y 0 है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएंगे, ये x 2 हमने ले लिया, यहां पर y 0 है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी। ये क्या है हमारे पास, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये दे रखा है। अब जरा देखिए, लेस देन है और हमें पता है ये ओरिजिन सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो ये जो हमारा फिजिबल रीजन होगा,
दोनों लाइन ओरिजिन की तरफ ही जाएंगी, यही बनेगा आकर फिजिबल रीजन। दोनों लाइन कहां की ओर आ रही, तो कॉमन रीजन यही हो गया। कॉमन रीजन में अब पॉइंट हमें क्या क्या मिल रहे हैं, एक तो ये O, दूसरा A, तीसरा हमारे पास ये पॉइंट है B, और फिर ये यहां पर C। ये पॉइंट मिल रहे हैं, सारे पॉइंट्स हमें पता है, लेकिन सिर्फ B के कोऑर्डिनेट नहीं पता है। अब हम B के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो यहां से अब हम लोग B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहली कोई भी ले ले, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। और दूसरी क्या है, दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये दे रखा है इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 दे रखी है हमारे पास। अब हम किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर ले, या तो x के या y के, तो हम y के करते हैं। अगर यहां पर y के करना है तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पहली इक्वेशन को हम 2 से और दूसरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 15 2 जा 30, ये बन जाएगा। फिर यहां पर 5 5 जा यहां पर 25x, फिर प्लस 10y इज इक्वल टू 50, ये बन जाएगा। माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस माइनस। ये 10y क्या हो गया, कैंसिल। 25 माइनस 6 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 19x। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 20। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x हमारे पास आ गया 20/19, 20/19, ये हमारे पास x आ गया। अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, आप तो 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए। तो जब हम 1 में पुट करेंगे तो यहां पर क्या है, 3 इंटू 20/19 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये हो गया। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 15 माइनस, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 60/19, ये हो गया 5y। अब देखिए यहां से हम 5 कॉमन ले लें, जब आप यहां से 5 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/1 माइनस 12/19, ये आ जाएगा। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या हो गया, 57 माइनस 12/19, ये आ गया। ये हमारे पास हो जाएगा 45/19, ये बन जाएगा। 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 1 4। तो b के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या गए, 20/19 कॉमा 45/19। अब हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम क्या बनाएंगे, टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास क्या होगा, पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, और क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, ये दे रखा है। पॉइंट क्या दे रखा है, पहला तो 0,0, दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं a, क्या दे रखा है 2,0, फिर b हमारे पास क्या है 20/19 कॉमा 45/19, ये दे रखा है। और फिर हमारे पास सी दे रखा है हमारे पास 0,3।
पुट करते हैं तो ये तो z हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 यानी ये तो हमारे पास क्या आ गया, 0। अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस ये 0 हो जाएगा यानी ये आ गया हमारे पास 10। फिर यहाँ पर 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, यहां पर 5 2 जा 10 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 135/19। तो ऐड कर देंगे इसको, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 235/19 और यहां पर फिर z इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी ये कितना हो गया 9। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमाइज करना है। तो आप जब मैक्सिमाइज करेंगे तो यहां पर देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, यही वाली मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज एट किस पर, पॉइंट, क्या दे रखा है पॉइंट हमें, 20/19 कॉमा 45/19 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 235/19। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अब इस क्वेश्चन में हमें मिनिमाइज करना है इसको और कॉन्स्टेंट्स हमें ये दे रखे हैं। शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना। हेयर गिवन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 तो सिर्फ y वाला बचेगा यानी 3y इज इक्वल टू 3 यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1, 3 1 जा 3। तो यहां से बन गया हमारे पास x हमारे पास 0 है, y 1 है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 3 बचेगा। ये तो सिंपल ऐसे ही, तो यहां पर x 3 है, y 0 है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये तो बहुत सिंपल है, पुट x इज इक्वल टू 0, जैसे ही x 0 पुट करोगे तो y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और फिर पुट y इज इक्वल टू 0, यहां पर y 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2। इसकी टेबल बना लेते हैं, xy यानी x 0 है तो y 2 है और y 0 है तो x 2 है। ये बन गया। अब आ जाते हैं ग्राफ पर। x y और ओरिजिन। अब यहां से ध्यान दीजिए, पहली इक्वेशन पर आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये x 0 है तो y 1 है, यहां पर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया 1, ये बन गया 0,1। फिर x 3 है, y 0 है, यहां पर ले लेते हैं 3,0, ज्वाइन कर देंगे इसको। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और देखिए ग्रेटर देन है, साइन कैसा है, ग्रेटर देन, तो हम किधर की ओर जाएंगे, ऊपर की तरफ, यही होगा। ये बन गया हमारे पास। फिर दूसरी लाइन पर आते हैं, सेकेंड लाइन में हमारे पास x 0 है, y 2 है, तो यहां पर हमारे पास ये हमने ले लिया 0,2 और फिर x 2 है, y 0 है, तो यहां पर ले लेते हैं, ये बन गया 2,0।
अब इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये हमने लाइन ज्वाइन कर ली, इसको थोड़ा सही से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये लाइन हो गई। ये क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अभी ये भी आउटसाइड है, ये बन गया कुछ इस तरीके से, यही चलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी बाहर की तरफ जाएगा, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये बन गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए, जो हमारा रीजन है, यहां से क्वेश्चन अब बदलता है और यहां से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अब जो हमारे पास रीजन आया हुआ है वो है ये, यहां से ये और फिर ये, यही है। यानी अगर हम इसको देखें तो ये ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास वो आए हैं बी, सी और डी, और ये रीजन हमारा कैसा हो गया, अनबाउंडेड। रीजन हमारा कैसा हो गया, अनबाउंडेड हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा दूसरे तरीके से। अभी तो प्रोसेस वैसा ही है कि हमें सी फाइंड करना है। अब पहले हम सी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सी अननोन है, सी फाइंड कर लेते हैं। सी कैसे फाइंड करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1, ये हमारे पास 2y बचेगा और ये हमारे पास 1 बचेगा। तो y हमारे पास आ गया 1/2, पुट कर देंगे यहां पर। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, यानी x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पॉइंट आ गए 3/2 कॉमा 1/2, ये हमारा सी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको मिनिमाइज करना है, तो हमारे पास जो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो डी है, ये है, और ये हमारे पास, हम यहां पर क्या लिखेंगे, हेयर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। क्या है, अनबाउंडेड है। टेबल फॉर्म कर लेते हैं, सब कुछ वैसे ही करना है। पॉइंट z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। पॉइंट क्या दे रखा है, पहला पॉइंट हमारे पास है b 3,0, ये दे रखा है। दूसरा पॉइंट हमारे पास c 3/2, 1/2, और फिर हमारे पास है d 0,2। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे z, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 इंटू 3, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पर y, तो ये बन गया 9। फिर z इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, ये हमारे पास 3 3 जा 9, और ये हमारे पास 5, यानी 14/2, ये आ गया हमारे पास 7। और ऐसे ही फिर z इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0, 5 2 जा 10, यानी ये आ गया हमारे पास 10। निकालना क्या, हमें मिनिमाइज करना है। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या बन रही है, दिस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ LPP इज 7 एट पॉइंट 3/2, 1/2, ये होगा। बट फिजिबल रीजन
इज अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन हमारा कैसा है? अनबाउंडेड हो गया है। और अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं और कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है, कोई और ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो इसमें क्या हो, मिनिमम वैल्यू दे रहा हो, जो क्या दे रहा हो, मिनिमम वैल्यू दे रहा हो। तो उसको चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो हमारे पास, यहीं पर समझने वाली बात है, ये जो हमारे पास दे रखा है 3x + 5y, इसको हम क्या करेंगे, नाउ टेक 3x + 5y < 7। अब हम इस लाइन को बनाएंगे तो सिंपल है, कैसे बनाएंगे, प्रॉपर वही तरीका पुराना, क्या करेंगे, हियर टेक 3x + 5y = 7। क्या पुट करेंगे, पुट x = 0। क्या हमने पुट कर दिया, x = 0। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5y = 7, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 7/5। अगर आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो 5 1 जा 5, 2 आएगा, 5 4 जा 20, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, टेबल बना लेते हैं यहां पर, x y, x हमारे पास 0 है, y 1.4 है। फिर क्या पुट करेंगे, पुट y = 0। जब y 0 पुट करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/3। यानी ये हमारे पास y 0 हो गया, x हमारे पास 7/3 आ गया। अब हम इसको फिर से प्लॉट करेंगे, एक नई लाइन बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लाइन ले लेते हैं, x0 y 1.4 है, तो ध्यान दीजिएगा x0 ये 1 है ना, 1.4 यहां पर कहीं रहा होगा, यहां पर, ठीक है। एक तो पॉइंट हमको ये मिल गया, ये मिल गया हमारे पास 0,1.4, फिर 7/3। ये देखिए यहां पर क्या आएगा, 3 2 जा 6, 1 आएगा, 3 3 जा 9, 2.3 समथिंग, ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच में कहीं आएगा, इसके बीच में कहीं पॉइंट होगा। ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारे पास जो दे रखा है 7/3, 0, यही दे रखा है। अब इन दोनों को फिर से हम ज्वाइन कर लेते हैं, यही समझने वाली बात है, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहां पर देखिए ये क्या लिखा है, लेस देन, ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है, और ये लेस देन है तो ये सारा का सारा रीजन कहां जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा ना, शेडेड रीजन कहां जाएगा, नीचे की तरफ। अच्छा ये देखिए ये सब ऊपर की तरफ है, इस लाइन से ये सब नीचे की तरफ है। यहां पर देखिए ये सब क्या है, ऊपर की तरफ दे रखा है, ये सब ऊपर की तरफ है, और यहां पर ये नीचे की तरफ दे रखा है। क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, हाँ, सिर्फ एक पॉइंट, ये वाला, सिर्फ इतना ही कॉमन है, एक पॉइंट, यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉइंट कॉमन होना चाहिए, या तो एक पॉइंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर यही चीज ऊपर की तरफ हो जाती, या ये लाइन इस फिजिबल रीजन से होकर निकल जाती, तो फिर हमारा कोई भी आंसर नहीं हो, फिर हमारा कोई भी आंसर नहीं होता। आगे हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू इज 7 एट पॉइंट 3/2, 1/2। ध्यान रखिएगा ये हमें, और अगर यही चीज मैक्सिमम में करनी होती तो हम ग्रेटर देन करते, क्या करते, ग्रेटर देन। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब हमारे पास मैक्सिमम निकालना होगा तो हम यही काम ग्रेटर देन कर लेते हैं अनबाउंडेड के केस में। अभी क्वेश्चन आएगा वहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। मिनिमाइजेशन के केस में हम जो मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे
उसको हम लेस देन लिखेंगे कहां पर, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा होता है उसके साथ, फिर हम प्रॉपर वही लाइन फॉर्म करेंगे और फिर हम रीजन सेट करेंगे, देखेंगे कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, केवल एक पॉइंट कॉमन है दोनों में, वो हमने बना दिया है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हियर ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट्स ये दे रखे हैं। क्या लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हमारे पास 2y इज इक्वल टू 10, यानी ये y हमारे पास क्या गया, y इज इक्वल टू 5, यहां से x y, x 0 है, y 5 है। अब क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी यहां से 10 और 0। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। यहां पर अब इसका करने का कोई भी मार्क्स नहीं है, हमारे पास तीन चीजें थी हमने आपको बताई, बस वही ठीक से करनी होती, और ये हम कहीं भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस सही वैल्यू निकालनी है। पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, यानी यहां पर हमारे पास x y, x 0 है, y 15 है। फिर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, यहां पर हमारे पास 3x इज इक्वल टू 15, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ये हमारे पास 5 और ये 0। अब ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये हमारे पास x है, ये y है, ये हमने ओरिजिन ले लिया। तो यहां पर पहली लाइन क्या दे रखी है, x 0 है, y 5 है, यहां पर आ जाते हैं, ये हमने ले लिया 0,5। दूसरा x 10 है, यहां पर 10,0, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब यहां से देखिए लेस देन है तो सिंपल, यही रीजन रहेगा, ये बन जाएगा। दूसरी लाइन क्या है, सेकंड, x की वैल्यू 0, y 15 है, तो यहां पर आ जाते हैं 0,15, फिर x 5 है, यहां पर आ जाते हैं 5,0, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास लाइन क्या दे रखी है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और ये हमारे पास लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहां पर ये भी लेस देन है, ओरिजिन की तरफ आएंगे, तो यहां पर ये आपको फिजिबल रीजन मिल गया। एक पॉइंट हमारे पास ओरिजिन दे रखा है, ये A है, ये हमारे पास पॉइंट B है, और ये हमारे पास पॉइंट C दे रखा है। तो फिजिबल रीजन क्या हो गया हमारे पास, O A B C O इज फिजिबल रीजन, ये हमारे पास दे दिया है। अब हमें B चाहिए, तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है यहां पर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इसको क्या करेंगे हम, 1 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये हमारे पास 3 2 जा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 30, माइनस कर देते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, इधर सॉल्व करते हैं, -5x
और यहां पर क्या बचेगा -20। तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, यहां पर पुट कर देंगे 1 में, तो ये बन जाएगा 4 + 2y = 10, यानी यहां से 2y = 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यानी ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये 4,3 आ गया। सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। टेबल फॉर्म कर लेते हैं। टेबल पॉइंट्स क्या दे रखा है, ओरिजिन 0,0 इंक्लूड है इसमें ना, a 5,0, b 4,3 एंड c 0,5। z क्या दे रखा है हमें 3x + 2y। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो 0 होगा, यहां पर 3 × 5 + 0 ये बन जाएगा 15। फिर यहां पर 3 × 4 + 2 × 3 ये बन गया हमारे पास 4 3 जा 12 + 6 यानी ये 18। और यहां पर z = 3 × 0 + 2 × 5 ये बन गया हमारे पास 10। ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए क्या था मैक्सिमाइज, हमें क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। तो सिंपल यहां पर क्योंकि रीजन हमारा क्या है बाउंडेड है, रीजन हमारा क्या दे रखा है बाउंडेड दे रखा है, यहां पर आप लिख सकते हैं बाउंडेड। तो ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम है, क्या लिखेंगे सो z इज मैक्सिमम एट किस पर 4,3 एंड z मैक्स या मैक्स z = 18। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे 4th और 5th यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से तैयार करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।